मेरे प्रिय बिहार, मैंने भारतीय पुलिस सर्विसेज से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मैं बिहार में ही रहूंगा। मेरी कर्म भूमि बिहार ही रहेगी। नमस्कार, प्रशांत और आप देख रहे हैं द एज न्यूज। ये पोस्ट जैसे ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया, बिहार की जनता सन्न रह गई, बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गया और बिहार पुलिस महकमा में भी हलचल देखने को मिल रही। ये पोस्ट डाला गया है पूर्व आईपीएस अधिकारी सिद्धि वामन राव लांडे के सोशल हैंडल, यानी कि सिद्धि लांडे ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि मैंने भारतीय पुलिस सर्विसेज को इस्तीफा दे दिया है और अब मैं बिहार में ही रहूंगा और बिहार मेरी कर्म भूमि रहेगी। बहुत ही कड़क अधिकारी के तौर पर सिद्धि लांडे की पहचान है। बिहार में कई कारनामे हैं जो सिद्धि लांडे के नाम दर्ज हैं। उन्हीं में से एक कारनामा जो सबसे ज्यादा चर्चित रहा वो रहा पटना के डाक बंगले चौराहे पर महिला के परिधान में पहुंचे थे सिद्धि लांडे और वहां पर एक घूस लेते हुए उत्तर प्रदेश के अधिकारी को गिरफ्तार किया था। पटना में कई विधि व्यवस्था में सुधार के लांडे के द्वारा किए गए जो आज तक पटना की बेहतरी में कार्यरत है। सिद्धि लांडे लगातार बिहार सरकार के लिए एक ऐसी मिसाल पेश करते रहे बिहार पुलिस के लिए जिससे जनता को पुलिस में बहुत ज्यादा विश्वास मिलेगा। उसके बाद पटना से सिद्धि लांडे का ट्रांसफर कई जगहों पर होता रहा, उनका प्रमोशन भी हुआ। कई बार सिद्धि लांडे कई मामले को लेकर चर्चा में आए, लेकिन उन्होंने आज अपने पुलिस अधिकारी पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है। क्या कुछ लिखते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। सिद्धि लांडे ने एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वो अपने वर्दी में हैं और तिरंगे को सलामी दे रहे हैं और इसके साथ उन्होंने लिखा है, मेरे प्रिय बिहार, मैं पिछले 18 वर्षों से सरकारी पद पर अपनी सेवा प्रदान करने के बाद आज मैंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। इन सभी वर्षों में मैंने बिहार को खुद से और अपने परिवार से ऊपर माना है। अगर मेरे बतौर सरकारी सेवक के कार्यकाल में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने आज भारतीय पुलिस सर्विसेज से त्याग पत्र दे दिया है, परंतु मैं बिहार में ही रहूंगा और आगे बिहार में कर्म भूमि रहेगी। सिद्धि लांडे ने इस्तीफा क्यों दिया इस बात की जानकारी उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर नहीं है, लेकिन अंतिम जो लाइन उन्होंने लिखा है कि मैं बिहार में ही रहूंगा, मेरी कर्म भूमि बिहार में होगी। अब इसको लेकर चर्चा तेज होने लगा है। राजनीतिक गलियारों से ये खबर है कि कहीं सिद्धि लांडे आईपीएस का पद छोड़कर चुनावी मैदान में 2025 के चुनावी मैदान में तो नजर नहीं आएंगे। इसको लेकर अगर कुछ संभावनाओं का दौर शुरू होता है तो ऐसे में जनसुराज सबसे पहले संदेह की नजर में आता है। लोगों का ऐसा कयास लगाया जाने लगा है लोगों के द्वारा कि सिद्धि लांडे हो सकता है कि जनसुराज में शामिल हो, क्योंकि जनसुराज में कई पूर्व आईपीएस आईएएस अधिकारी जनसुराज में शामिल हैं। पिछली बार जब इस्तीफा हुआ था आईपीएस अधिकारी काम्या मिश्रा का, उस दरमियान में भी इस बात का कयास लगाया जाने लगा था कि शायद काम्या मिश्रा जनसुराज को ज्वाइन करेगी और कुछ समय बाद महिला समागम था जनसुराज का, तो ये भी कयास लगाया जाने लगा था कि उस महिला समागम के दिन हो सकता है काम्या मिश्रा ज्वाइन करे जनसुराज को। लेकिन काम्या मिश्रा अपने व्यक्तिगत कारणों से आईपीएस के पद को छोड़ी थी तो वो जनसुराज में नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से सिद्धि लांडे ने लिखा है कि मेरा कर्म भूमि बिहार ही होगा, तो इस बात की संभावना जताई जाने लगी है कि क्या सिद्धि लांडे चुनाव में उतरेंगे या फिर किसी और तरीके के सोशल वर्क में जुड़कर बिहार में अपना काम करते रहेंगे। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और जुड़े रहिएगा के साथ। धन्यवाद।